आप अभी तक देख ही पा रहे होंगे कि तमाम जो दिग्गज हैं राजनीति के वो हमारे बीएसटीवी के मंच पर पहुंचे हैं और लगातार कार्यक्रम भी जारी है। कई सेशंस बाकी हैं, कुछ सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। कई युवा हमारे बीच थे, कई आम जन हमारे बीच थे, कई दिग्गज हमारे बीच थे जिन्होंने अपने विचार साझा किए थे और अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे बीच में माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी और माननीय श्री पीसी शर्मा जी कृपया कर मंच पर आएं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा वरिष्ठ विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी और पीसी शर्मा जी का। इसी के साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी से कि वो भी मंच पर आएं और अपना अगला कार्यक्रम का आरंभ करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। रामेश्वर शर्मा जी जो विधायक हैं बीजेपी के, पीसी शर्मा जी जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। रामेश्वर शर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, इस बार के चुनाव में जो सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त में हो रही है अभी चुनाव प्रचार को लेकर, वो जन आशीर्वाद वर्सेस जन आक्रोश को लेकर हो रही है। तो आज तो जन आशीर्वाद यात्रा का एक तरीके से उपसंहार था, क्या कुछ फाइंड आउट रहा आपका इतने दिनों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जनता से आशीर्वाद लेकर ही काम करती है और ये इस चुनाव का हमारा एजेंडा नहीं है, बल्कि जब भी हम जनता के बीच में मतदान के लिए जाते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करके उनको साष्टांग प्रणाम करके जनता के द्वार पर जाते हैं, क्योंकि जनता को हम जनार्दन मानते हैं, उसको भगवान मानते हैं और उसके बीच में जो काम किए होते हैं हम वो भी बताते हैं और जनता से उन काम के जो काम किए हैं उसके अपेक्षा अनुसार आशीर्वाद मांगते हैं। तो जन आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी का है और जन आशीर्वाद का अगर आपने कहा कि उसका आज समारोह भी हो गया, तो समारोह का प्रकटीकरण भी 10 लाख लोगों के बीच में हुआ है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी आए तो आप इससे समझ लीजिए कि जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास कितना है और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं मोदी जी को। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार में फायदा तो होता है। तो ये जो आशीर्वाद है ये वोट में तब्दील होगा आपको लगता है? वोट में ही तब्दील है सर। आक्रोश तो आपस में है, हमारे यहाँ नहीं है। आक्रोश तो वहां है, बेचारे अरुण यादव जी ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां, पचौरी जी ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां, अजय भैया ढूंढ रहे हैं कि मैं कहां, और लक्ष्मण सिंह जी तो गिनती में ही नहीं आ रहे कि वो कहां। गोविंद सिंह जी भली नेता प्रतिपक्ष बन गए पर कमलनाथ जी उनको पल्ले ही नहीं पड़ने दे रहे कि कौन सी सूची कब दिल्ली भेज देते हैं। तो अभी तो इंटरनल आक्रोश वहां है और उनके आक्रोश में देख ही रहे हो कि कैसे कैसे उठाकर फेंक रहे हैं। अरुण यादव जी तो कह रहे हैं इतना मत मारो, बैठो बैठो, अब इतना मत मारो, इतना मत मारो, वो मार रहे एक दूसरे को। तो आक्रोश है। अब जनता का कह लीजिए या इनके कार्यकर्ताओं का भी आपस में एक दूसरे के प्रति आक्रोश है। हमारी शुभकामनाएं, परमात्मा इनमें आक्रोश बनाए रखे। पीसी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आक्रोश तो पार्टी के अंदर है, जनता के बीच में नहीं है। जनता का जो आशीर्वाद है वो तो हासिल कर रहे हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता झूठ से शुरू करते हैं सब चीज। अभी इन्होंने कहा कि 10 लाख लोग मोदी जी की सभा में आए। ये भोपाल में ऐसा कौन सा मैदान है जिसमें 10 लाख लोग आ जाएंगे? कौन सा मैदान है? 4 स्क्वायर फीट जमीन लगती है एक आदमी को वो करने के लिए। 4 स्क्वायर फीट से 10 लाख लाओ, कितनी लगेगी? ये कहां से आ गए? 20,000 बसें लगती हैं अगर आपको 10 लाख लोग इकट्ठे करना हो। मेरी एक सामान्य कार्यकर्ता से बात हुई ऐसे ही वो बातचीत में। मैंने कितने लोग आए थे? बोले 1 लाख के आसपास होंगे। अब सामान्य कार्यकर्ता कह रहा है 1 लाख और नेता कहता है 10 लाख, यही फर्क आ गया। रही बात जन आशीर्वाद की, तो ये 18 साल से सरकार है, पूरा आशीर्वाद दिया, हर तरह का आशीर्वाद दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये अल्टीमेटली कि इनके विधायकों के प्रतिनिधि आदिवासी समाज के लोगों पे पेशाब कर रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, उस पर पेशाब कर रहे हैं। यही भोपाल
यहीं के क्षेत्र का मामला है, इन्हीं के शायद विधानसभा क्षेत्र का मामला। तो ये आक्रोश यहाँ तक हुआ कि जब एक तो पता नहीं 4 मंजिला उस पर निकलते हैं, जिससे कोई पत्थर वत्थर आए तो लगे नहीं, क्योंकि लोगों ने पत्थर भी फेंक दिए बहुत सी जगह। तो कुल मिलाकर ये जनता में आक्रोश है। और ये बात कर रहे हैं उसकी, अरुण यादव, राहुल सिंह की। अरे दादा, आज अगर मोदी जी आए थे तो डिक्लेयर कर देते कि शिवराज सिंह चौहान ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, अगर सरकार अगर बनी तो, जिसका कोई चांस नहीं है, तो डिक्लेयर कर देते। ये 4 अलग अलग दिशाओं से चली इनकी जन आशीर्वाद यात्रा, अलग अलग नेताओं को सौंप दिया। ये कभी चुनावों में ये नहीं हुआ कि 4 नेता आके यहाँ संभाल रहे हैं, या दिल्ली शाह जी को आना पड़ रहा है पूरा संभालने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। और पूरे सर्वे भी आ रहे हैं, आपके भी सर्वे सब आए हैं कि उसमें वो 150 से ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं। ये सब स्थितियां हैं। तो इसलिए ये लोगों में आक्रोश, महंगाई, भाई सबसे बड़ी चीज है महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार 50%, ये सब चीजें हैं आक्रोश की वजह। जनता परेशान है। तो रामेश्वर जी से जवाब ले लेंगे। आक्रोश जनता के अंदर है। रामेश्वर भाई को सरकार नहीं मिली तो बोल तो पूरा लेने दो, है कि वो नहीं बोलने से भी है। वो इतनी माइक्रो नजर है। अब ऐसा है कि अब ये वरिष्ठ भी हो गए हैं और उम्र भी ज्यादा हो गई है, थकान भी इनके चेहरे पर दिखने लगी है। भोपाल में हमने सबसे छोटा स्थान लिया, जम्बूरी मैदान, इनके कथन अनुसार। तो हम चाहेंगे कि इनकी आक्रोश रैली का भी समापन आप वहां करो। आपके पास ज्यादा लोग हैं ना, आप वहां समापन करो। हमारे तो लाख भी नहीं आए, चलो सब कुछ परमात्मा ने आपको ही दिया है, आप वहां समापन करो, पता चल जाएगा। कभी जम्बूरी मैदान गए भी हो मेरे भाई, गए भी हो, 500 हेक्टेयर का मैदान है वो। और भारतीय जनता पार्टी ने जितनी ली हैं, 12 ट्रेनें ली हैं, स्पेशल ली हैं और बसें लगाई। खैर हम आपको प्रमाण कह दे, हमारा प्रमाण तो जनता है, हम तो उसके द्वार पर जा रहे हैं। और जहां तक रहा कमीशन का माल, तो कमीशन का माल तो छापे में कमलनाथ जी की उसके यहां पकड़ा गया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बहुत तीखी बहस नहीं करनी हो तो वो लाइन पकड़ो, नहीं बाकी तो मैं सब लाइनों पर बराबर बता दूंगा। और जहां तक भाई साहब भी बहुत अच्छे हैं, नर्मदा जी के खास उपासक हैं, तो नर्मदा मैया भी इनके बारे में भली भांति जानती है। वो कांग्रेस के कई भैया भी जानते हैं, ये तो बेचारे भैया ही बने रहे, इन्हें तो कभी कुछ माल मिला नहीं। तो पीसी शर्मा जी, ये जो और इसलिए मेरा कहना यह है कि भैया भारतीय जनता पार्टी, हम कांग्रेस को नहीं कोस रहे। हमने तो जो विकास किए हैं, मोदी जी ने जो काम किए हैं आज हिंदुस्तान में, आज मोदी जी ने कहा कि बताइए, मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से ये बताता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक की जो कांग्रेस की यात्रा थी, जिसमें अनेक प्रधानमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में अनेक मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश और देश के किसी भी नागरिक के खाते में कांग्रेस ने किस स्कीम से 1 रुपए डाला। आज हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनने 60 करोड़ से अधिक आबादी का 5 लाख से अधिक राशि देकर आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिससे गरीबों का इलाज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, इन पर आरोप लगा रहा हूं, पर इनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारी बहनें, हमारी माताएं जब खुले में शौच में जाया करती थी, वो परिस्थिति भी हमने, आपने, सबने देखी, क्योंकि हम लोग उसी वायुमंडल से निकल के रहे हैं, गांवों से, इनसे हमने सब उन परिस्थितियों को भोगा भी है, देखा भी है। एक शौचालय कभी बनाया हो तो बताओ। इंदिरा जी की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वो आती थी इंदिरा कुटीर, मैं आपकी चैनल पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करता हूं। अगर एक भी इंदिरा मैया की कुटीर मिल जाए तो 5 लाख रुपए देंगे पूरे हिंदुस्तान में। और नहीं तो नरे भाई, अरे हो, अरे हम तुम्हारे साथ क्यों चले, अब तो तुम सब लोग हमारे साथ आने वाले हो, ठीक है कि नहीं। और इसलिए 5 लाख तैयार, और इसलिए 5 लाख तैयार हो, 2 लोग तैयार हो गए, इसलिए मैं बताने के लिए, इसलिए जवाब देंगे आपके, इसलिए शर्मा जी जवाब देंगे। अगर इसलिए
अरे पीसी क्या शर्मा जी मौजूद क्या हैं पीसी मंच पे? शर्मा कमजोर है क्या, जो तुम टेका लगा रहे हो मेरे भाइयों? आप ये बैठा इधर है, रखिए। ये अरे प्लीज रामेश्वर जी चलो, आप मान ध्यान लिया रखिए। उन्हें कि इनको हटा मजबूत है। शर्मा जी जवाब दूं, देंगे। इनको हटा दूं? मान आप लिया है, हटो, ये वो मजबूत आ रहे है। हैं। आप हटो, वो आ रहे हैं। अरे पर उनने मान लिया मजबूत है। आप हटो, वो आ रहे हैं। प्लीज आ जाओ। रामेश्वर शर्मा जी आप कंटिन्यू करें। और इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी की बनाई हुई छत पर मध्य प्रदेश में और देश में लाखों गरीबों को पक्की प्रधानमंत्री आवास मिला है। और इसलिए हम हमारे विकास के आधार एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। आज भारत का स्वाभिमान दुनिया पर है। इनके नेताओं को हिंदुस्तान में तो आदमी सुनना तक पसंद नहीं करता। ऐसे ऐसे तो पप्पू नेता हैं जो इस देश में सुने ही नहीं जाते, दूसरे देश में जाकर बात करते हैं। ये तो हाल है। भारत में पूछता कौन है इनको? अब भारत की जनता और भारत का जनमानस उसको स्वीकार करेगा जो राम को लाए हैं, जनता उसको लाएगी। ये भारत का जनमानस। रामेश्वर जी, पीसी शर्मा जी आपके दो चैलेंजेस हैं, दो चैलेंज के बारे में उन्होंने बात की है। एक तो ये कि क्या जन आक्रोश रैली का जो है उसका समापन हुआ जमुई में। राहुल गांधी जी भी कहा, इनके जो भी कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा ये भैया। मैंने 3500 किलोमीटर अरे आप इतने बड़े कन्याकुमारी से कश्मीर, जवाब दे लेते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की रामेश्वर जी जवाब यात्रा, दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये इनका कोई नेता कर ले, ये नरेंद्र मोदी जी 5 कदम नहीं चल पाते, हिल जाते हैं। और शाह जी तो चलते ही नहीं। 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें मध्य प्रदेश 384 किलोमीटर। एक आध नेता चल दे। 3500 किलोमीटर। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की, जो नर्मदा जी की आपने बात की, जिनका आशीर्वाद है हम लोगों को। नर्मदा जी की 3500 किलोमीटर परिक्रमा की है। कर ले आपका कोई नेता। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है। बात करना है कुटीर। पहले बात की इनने आयुष्मान। अरे आयुष्मान कार्ड में कोई इलाज हो रहा है? एक आध बता देना, हम भी दे देंगे 1000 रुपए में, नहीं लाख में, तो जो इलाज हो रहे हो। आपके आयुष्मान कार्ड का पैसा कोविड काल से आज तक का ये सरकारों ने पैसा नहीं दिया। वो बेचारे बहुत से अस्पताल बंद हो गए। इनका अस्पताल नर्मदा पे आ रहे हो तो नर्मदा पे आ जाओ, नर्मदा हॉस्पिटल से पूछ लेना। 3 करोड़ रुपए बकाया है उनका, जो पेमेंट नहीं हुआ है आयुष्मान के नाम पर। ये हालत कर दी है। और आयुष्मान और उसकी बात करना है, ये लाखों लोगों की जान जो मध्य प्रदेश में कोविड की वजह से ये सरकार गिराना चाहते थे। इसलिए एक महीने जो लॉकडाउन रोक दिया और सरकार गिराई कमलनाथ जी की उस बीच में, और इसलिए फैला कोविड मध्य प्रदेश में, नहीं तो लोगों की जान बच सकती थी। ये उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात कर रहे हैं इसकी कुटीर की। अरे भैया, जो आपने जो सड़क बनवाने के लिए जो झुंगियां हटवा दी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, 60 लोगों को आज तक प्लाट नहीं मिला, मकान नहीं मिला। 60 लोगों को नहीं मिला आज तक। सिक्स लाइन का विरोध कर रहे हो क्या आप? क्लियर बोलो ना, सिक्स लाइन का विरोध कर रहे हो। का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बोलो ना, गरीबों के बोलो साथ ना, अत्याचार सिक्स लाइन का विरोध कर रहे हो। गरीबों पे जो अत्याचार हुआ उसका विरोध कर रहा हूँ। अरे हमने दुनिया को सब सिक्स लाइन का विरोध कर रहे हैं, बोलो ना। बात कर रहे हैं कुटीर की, बात कर रहे हैं कुटीर की। ये एक मिनट पूरी सुन लो। कुटीर की बात कर रहे हैं। नहीं, वो सिक्स लाइन के ही बताओ। आप कुछ ये बोल रहे थे। 3 सिक्स लाइन पे कुछ मुख्यमंत्री जी, आप जवाब आपसे ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी, अरे हमारे बड़े भाई है। मुख्यमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे कि जिन गरीबों के पास छत नहीं है उनको मकान देंगे। ये उन्होंने मिंटो हॉल में प्रोग्राम किया। उसी दिन 3 गरीब बस्तियों को मिल गया नोटिस कि यहां से 7 दिन में हट जाना, नहीं तो बुलडोजर से उखाड़ देंगे। ये हालत है कुटीर। एक तरफ कुटीर योजना, एक तरफ मकान बनाएंगे योजना गरीबों को, दूसरी तरफ उनको नोटिस दे रहे हैं। स्टे लेके आए हम लोग हाई कोर्ट से, तब जाके उनकी जान बचे। 15 अक्टूबर तक किसी को हटाया नहीं जाता है, ये नियम है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का है। लेकिन कोई नहीं है तो बुलडोजर चलाना है, गरीबों को पीसना है, ये इन लोगों की पॉलिसी है। इसलिए ये बातें मत करो माननीय विधायक जी। ये गरीबों की भी सुनो। नहीं, हम तो बैठ ही जाते हैं जब मौका आता है, बुलडोजर के सामने बैठ जाते हैं, आपके जो सरकार के सामने बैठ जाते हैं। नहीं, सरकार और विषय भी है चर्चा के लिए रामेश्वर जी, कुछ और विषय भी हैं। हम सनातन की बात करते हैं। इनका जवाब दूं। अरे मेरे बड़े भाई, देखो, एक तो मैंने इनने किस नेता को पप्पू कह दिया मुझे तो नहीं मालूम। मैंने तो इतना कुछ कहा नहीं था। इनने कहा कि हमारे नेताजी के बारे में ऐसा कहा।
मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा, आपने नहीं बोला, मुझे नहीं चला बिल्कुल कोई बात है। आपका रेता आपने नहीं चलाओ बोला ना, हाँ ठीक, फिर ठीक। 35 किलोमीटर चला दो। फिर 3500 पाँव वाले किलोमीटर, भैया 3500 हेलीकॉप्टर से कम चलते नहीं। 3500 किलोमीटर जो नेताजी चले, परिक्रमा 3500 आपके मुख्यमंत्री जी उससे हवाई जहाज से करते थे। पीसी जी जवाब ले लेते हैं एक बार, फिर आपके पास 3500 किलोमीटर जो नेताजी चले वो भारत जोड़ो को लेकर चले। हम तो ये मानते थे कि 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पहला झंडा फहराया है, तब से लेकर आज दिनांक तक सारा भारत एक है। हमें ये नहीं मालूम था कि ये भारत टूट कहां गया। तो वो कौन से भारत जोड़ने निकले मुझे नहीं मालूम। और अगर इतनी ही दम थी और इतनी ही यात्रा निकालने की थी तो अपने परनाना का जो पाप था और जिन्ना की जो दोस्ती थी जिससे देश विभाजन हुआ और अलग पाकिस्तान बना, अगर ये यात्रा निकालनी थी तो लाहौर से निकालना था और कहना था कि जहां भगत सिंह पैदा हुआ है वो भूमि भी हिंदुस्तान में मिलाकर भगत सिंह जी को पुष्पांजलि दी जाएगी। ये तब हमको लगता कि हाँ नेताजी ने बड़ी दम दिखाई। और हमारे नेता बहुत दमदार हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर थे। खैर प्राइम मिनिस्टर तो भारत का होता है, क्या इनका क्या हमारा, वो तो भारत का प्राइम मिनिस्टर है। 10 साल तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, लेकिन उस समय भी एकता यात्रा को लेकर आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री गए थे, जब कहते थे कि लाल चौक पर जो तिरंगा फहराएगा वो मारा जाएगा, उसे यहां पर मार दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। वहां तिरंगा जलाया जाता था, वह तिरंगा नहीं। उस भूमि पर जिस पर लाल चौक पर तिरंगा फहराया वो भूमि आज तिरंगे से सज रही है। और आज वो श्रीनगर भगवान की घंटियां भी बज रही हैं, वहां पर मंदिरों और शिवालय में आरती भी हो रही है, बेटियां शान से भी घूम रही हैं, राष्ट्रगान भी हो रहा है, सब धरती पर हो रहा है। तब नहीं हुआ। खैर वो बात चलिए। दूसरे इनने कहा कि झुग्गी हटाई, इनने तो रात को झुग्गियों में 12 बजे धरना दिया। मैं बोलता था दिन में दिया करो यार धरना, रात में झुग्गी में धरना क्यों देना? अरे उनको सोने दिया करो। नागरिक अधिकारों का हनन नहीं होने कैसे रह रहे हैं नागरिक जीवन। अच्छा, आपके हटाने के बाद कैसा है? उसमें उनके साथ रहे बेचारा इतना बड़ा नेता जो पूरे देश में जाना जाता है। अच्छा बेचारा नहीं, इतना महान, इतना बड़ा नेता जो आतंकवादियों को जी कहता है, ऐसा नेता को भी उसमें बुलाया गया। वो 32 लोग थे। अगर हमने झुग्गी तोड़ा था तो लोग भी ज्यादा होने थे। लेकिन हम वादा करते हैं, हमने किसी को सताया नहीं। और जिसको हमने अगर 1 फीट तोड़ी है तो उसको 1000 फीट का लाभ भी देने का हमने प्रावधान रखा है। अब मेरे आप बोलिए ना। रामेश्वर जी जवाब तो ले लेते हैं। रामेश्वर जी जवाब ले लीजिए। जवाब तो ले लेते हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। अभी है हमारे पास, अभी वक्त है हमारे पास। और दूसरे हम तो अच्छा चलो ठीक है, तो 6 लेन का विरोध कर रहे हैं, ये बोले ना 6 लेन का विरोध कर रहे हैं आप, तो सीधे बोलो कि नहीं बनने देंगे 6 लेन। पीसी शर्मा जिएगा यहाँ, मरेगा, बैठ जाए कल से, मत बनने दो 6 लेन, दम हो तो रुकवाओ। ठीक है, नहीं हम रामेश्वर जी तो आप जवाब भी तो ले लेते हैं। बना रहे हैं, 6 लेन बन रही है। और जी। मध्य प्रदेश का पहला नगर है जिसमें 15 किलोमीटर 6 लेन बन रही है, जो वहां की खुशहाली और व्यावसायिक दृष्टि से वहां के लोगों को लाभान्वित करेगा। आप जवाब दे लेते हैं। और पीसी शर्मा जी प्लीज। रामेश्वर जी इसलिए इसका विरोध नहीं कर सकते जी, उसका विरोध नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के मुद्दों भाई, पे चर्चा हो नहीं कर तो ठीक है, डेवलपमेंट के विषयों पे होनी ये चाहिए, लेकिन जब सिलसिले- पाकिस्तान और आतंकवाद इस तरीके के विषय आ जाएंगे तो इसको लेकर क्या काउंटर है आपका? एक मिनट, ये पाकिस्तान जी, पे बात हुई जाए। जी दीदी आप जवाब दीजिए। पाकिस्तान पे बात हुई जाए, ये जिन्ना की मजार पर हम ही लोग गए थे वहां पे फूल चढ़ाने के लिए। जिन्ना की मजार पर हम ही लोग गए थे फूल चढ़ाने। अरे अडवाणी जी गए थे और बिना बुलाए नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे वहां के, उनके घर चले गए प्रधानमंत्री जी, और उनकी माता जी को पता नहीं साड़ी और साल लेके आ गए। ये हम गए थे। ये हाल है इनका, बगैर बुलाए। जवाब ले लेंगे आपसे, तो बात हो जाने दीजिए उनकी बात। और ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाब की। दूंगा आपसे जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे 9 साल जेल में रहे अंग्रेजों की। जब आपके लोग
अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। एक आध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दो भारतीय जनता पार्टी का कोई हो। ये लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने लड़ी है और इस देश को आजाद कराया। और बात कर रहे हो पाकिस्तान की, अरे पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किए? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किए पाकिस्तान के 2 टुकड़े। ये बांग्लादेश अलग बना दिया। आज ही वहां के एक विधायक बता रहे थे अगर ये बांग्लादेश अलग नहीं होता तो ये आसाम पे रोज आक्रमण होता रहता, रोज लोगों की हो जाती। और बात करो 6 लेन की, अरे जो हम बनाते हैं उस पर भी तो अपना वोट लगा देते हो कि हमने 6 लेन बनाया, भदभदा वाला सज्जन वर्मा और मैंने भूमि पूजन किया था जब मंत्री थे, अपना वोट लगा रहे हो। ये मत करो। और महाकाल कॉरिडोर हमने बनाया। अरे कमलनाथ जी की सरकार थी, मैं धर्मस्व मंत्री था, तब वो महाकाल कॉरिडोर का पूरा हम लोगों ने सैंक्शन किया। वहां के पुजारियों को, शास्त्री जी लोगों को बुलाया मंत्रालय के अंदर, उनसे पूछ के सब किया। सज्जन वर्मा वहां के मंत्री थे प्रभारी और जयवर्धन सिंह विभाग के मंत्री थे, हमने किया। उस पर भी अपना जल्दी करो, प्रधानमंत्री को बुलाना है, ये इसका उद्घाटन करेंगे। वो जल्दी में हुआ कि वो सप्त ऋषि उनकी मूर्तियां ढह गई। ये श्राप है महाकाल का, जो गए थे ना, ये महाकाल का श्राप है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, मैं बार बार बोलता हूं, 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएंगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी जिससे खरीद फरोख्त न हो सके, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत है, खरीद फरोख्त न कर सके। बिना नींद के सपने ले रहे हैं, नींद में भी नहीं है, बिना नींद के। रामेश्वर जी, मेरा कहना यह है कि चुनाव मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश की जनता या हुजूर की जनता या दक्षिण पश्चिम की जनता ये चाहती है कि उनके मुद्दे क्या हैं। अगर पाकिस्तान के विषय पर बात, माननीय शरद जी, जिन्ना किस राजनीतिक दल का नेता था? अरे अकल के दुश्मन तब तो भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी। था किसका? अकल किस, बताओ ना। जिन्ना कांग्रेस का ही था ना, कांग्रेस का ही था। कांग्रेस, अरे तो अगर तुम कहते हो कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्या था? स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्या था इनको मालूम ही नहीं। बताओ ना। अरे जिन्ना किस राजनीतिक दल का नेता था? जिन्ना, आप बताओ, जिन्ना किस राजनीतिक दल का नेता था? जिन्ना महात्मा गांधी की हत्या किसने की? और मोतीलाल, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? पंडित जवाहरलाल गांधी की हत्या किसने की? पंडित जवाहरलाल महात्मा गांधी की हत्या किसने की? पंडित ये सवाल है। के पूज्य पिताजी अंग्रेजों के केस लड़ते थे कि नहीं? महात्मा गांधी की हत्या किसने की? महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नहीं? अरे बताओ, महात्मा गांधी। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, और महात्मा गांधी की हत्या किसने की? पीसी शर्मा जी, एक करके। ये RSS, ये महात्मा गांधी जो भारतीय जनता पार्टी से उत्पन्न हुई है, पीसी शर्मा जी ने की महात्मा गांधी की हत्या। क्या है भैया? और महात्मा गांधी की गलती क्या थी? जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जेल जाते थे, तो उनका भजन चलता था, रघुपति राघव राजा राम। अब ये कहते हैं कि राम को हम लाए। अरे दुनिया को राम लाए, सारी दुनिया को भगवान राम लाए। ये कहते भगवान राम को हम लाए। अरे तुम राम को कहां से ले आओगे? ये भगवान राम ने तो सारी दुनिया को लेके आए हैं। ये सब प्रणाम करते हैं, रोम रोम में राम है। ये आप कह रहे हो कि राम को हम लाए, राम को कहां से लाए? ये राम तो सारी दुनिया को बनाने वाले हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे हनुमान जी हमारे भगवान है, उसको कहते हम लाए। अरे तुम कहां से ले आए भाई? भगवान राम सारी दुनिया को लेके आए। प्लीज पीसी शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, अरे ऊपर आ जाओ, अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ऊपर आ जाओ शर्मा जी प्लीज। ऐसा है रामेश्वर जी, ऐसा है कि राजनीति में झूठ तो बोली जाती है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि सफेद झूठ भी बोली जाती है। झूठ बोली जाती है। पीसी शर्मा जी थे, ये तो पता चला गया कि से शुरू हो रहा है, सफेद झूठ भी बोलते। अच्छा क्वेश्चन पूछो जिससे झूठ से खत्म हो। माननीय पीसी शर्मा जी, आपकी ही श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में जो सरकार चला करती थी, उसके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। उसी सरकार के विधि मंत्री कपिल सिब्बल थे, उनने लिखित हलफनामा दिया है कि राम काल्पनिक है। ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में,
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा था कोई पुल नहीं है रामेश्वर में, सुप्रीम कोर्ट में, रामेश्वर में कोई पुल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में, रामेश्वर में ये सुप्रीम कोर्ट में, भगवान राम ने कोई पुल नहीं बनाया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा था इस तरीके से एक भी आवाज नहीं जा पाएगी। कोई भी पुल नहीं है भगवान राम ने जो बनाया हो पुल वो नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा था। ये हालत है इनके, ये बात करेंगे राम की। चलो एक बात ठीक है। अरे एक मिनट, संसद में अब हम आखिरी दौर में अरे चुप रहे राम मंदिर का ताला सुनो ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, राजीव गांधी ने खुलवाया। अगले सेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं दोनों मेहमानों से। मैं दोनों मेहमानों से माफी चाहता हूं। नहीं के विरोधी है। मैं एक ये हमारा समय हो गया है अगले सेशन नहीं के लिए। कहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं। पीसी शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, प्लीज हमें ये वाइंड अप करना होगा इस सेशन को। वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। प्लीज सियापति रामचंद्र की जय। ये सीताजी को छोड़ते हैं। ये महिला विरोधी है। कांग्रेस में दम है, ये महिला विरोधी है। कांग्रेस में दम है, ये महिला विरोधी है। कांग्रेस अगर हिंदू है, ये कांग्रेस अगर हिंदू है, इनमें दम है। और अगर असली हिंदू होने का परिचय देते हो कमलनाथ जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया, कमलनाथ जी का मंदिर, देव मद्रा का इस सेशन को प्लीज पीसी शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, मैं रोकूंगा। वक्त हमें इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है इस सेशन में, इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। प्लीज मैं दोनों मेहमानों से निवेदन करता हूँ। अरे तुम गाय खिलवा रहे हो, दोनों मेहमानों से गोवा में गाय खिलवा रहे हो, दोनों मेहमानों से गोवा में गाय कटवा रहे हैं, गोवा में गाय कटवा इस सेशन को एक खत्म करना पड़ेगा। गाय कटवा रहे। रामेश्वर जी, पीसी शर्मा जी, ये विषयांतर हो जाएगा, पूरी तरीके से विषयांतर हो जाएगा। मैं निवेदन रामेश्वर जी प्लीज रामेश्वर जी प्लीज पीसी शर्मा जी प्लीज समाप्त। वक्त हमें इतनी चर्चा की इजाजत देता है, ये समय हमें इतनी चर्चा की इजाजत देता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। प्लीज हिंदू नहीं है। मुझे लगता है कि इस चर्चा को यही विराम देना होगा। प्लीज वक्त हमें इतनी चर्चा की इजाजत देता है। मैं दोनों मेहमानों से रामेश्वर जी प्लीज रामेश्वर जी पीसी शर्मा जी चूंकि ऐसे सत्र को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कृपया कर आप सभी थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। इस प्रकार से सत्र हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, सेशन को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि कृपया कर शांति बनाए रखें थोड़ा सा। हमारे बीच में मेहमान मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इतना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।